चलिए, मुझे पता है कि एंट्रेंस एग्जाम पास आ चुके हैं, बहुत अंदर बहुत तरह की बातें यहाँ पे निकल के सामने आ रही होंगी, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आ रहे होंगे। एंट्रेंस एग्जाम कैसे होगा, कैसे मैं ओएमआर फिल करूंगा, एग्जाम में क्वेश्चन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, उन सभी चीजों को साइड कर दो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि तुमने बहुत कुछ पढ़ लिया है या फिर आप लोग को यहाँ पे बहुत कुछ अब रिवाइज कर चुके हो, एग्जाम में सारे क्वेश्चन तुमको आ रहे होंगे, उसके बाद भी आपका नंबर कम आ जाता है, उसके बाद भी तुम्हारा रिजल्ट नहीं आता है। इस तमाम की बहुत सारी चीजें सामने हर साल देखने को मिलती है। आपको इस बार वो गलतियां नहीं करनी है जो मैं बताने वाला हूं। आपको पता है आपका एंट्रेंस एग्जाम चाहे लखनऊ का और डीडीयू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ या कोई भी यूनिवर्सिटी का या फिर एग्जाम देने जा रहे हो जहां पेपर आपका ओएमआर बेस्ड होता है, ठीक है, आप लोग का एंट्रेंस एग्जाम ओएमआर बेस्ड होगा, मुझे पता है। तो ओएमआर पे कैसे आप लोग को चीजें ध्यान रखनी होती है, किन गलतियों को आपको नहीं करना होता है, वो 1 to 1 सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, ठीक है। अभी देखो, पिछली साल बच्चा एग्जाम दे के आता है और आपको ओएमआर सी जब उसका कार्बन कॉपी हम देखते हैं, देखो क्या मिस्टेक करता है, बाद में उसको टेंशन होती है, इस समय रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, क्या पता मैं फेल हो जाऊंगा। तो देखो, इन्होंने रोल नंबर फिल करने में ही गलती कर दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे तमाम इस प्रकार की यहाँ पे देखोगे तो गलतियां इनके सामने आ रही हैं। एक ही नंबर पे दो जो यहाँ पे आपके बॉक्स हैं, यहाँ पे बबल्स उसको कलर कर दिया है, फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पेन से इसको कट कर रहे हैं। तो भाई इससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर इस टाइप के मिस्टेक्स आप लगातार करते रहोगे तो जितना क्वेश्चन तुमको आ रहा होगा वो भी क्वेश्चन तुमको यहाँ पे क्या हो जाएंगे, उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे या फिर नंबर काट लिए जाएंगे। इस प्रकार गलतियां आपको ओएमआर फिल करते टाइम नहीं करनी है। मैं बारीकी से बताऊंगा आपको मैं क्या किया हूं कि मैं आपके लिए बहुत सारी चीजें, देखो मैं आपको ओरिजिनल ओएमआर भी लेकर आया हूं, साथ में क्या करूंगा, मैं आपको एक ओएमआर कॉपी दूंगा भी, जिसके माध्यम से क्या कर पाओगे, तुम प्रैक्टिस भी कर पाओगे। तो ध्यान से क्या करो, इस पूरे क्लास को देखते रहो, ठीक है। इसके बाद अब मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा अपने आप पे, मैं तुमको ऐसे समझाऊंगा कि तुम दोबारा ये गलती ओएमआर में नहीं करोगे। तुम अगर ओएमआर में आप पेपर में 50 क्वेश्चन करके आओगे तो ये 50 क्वेश्चन का नंबर तुमको मिलेगा। तुमने अगर पहले का मान लो बी सही है, बी तुमने कलर किया है, तुमको बी का नंबर तुमको मिलेगा, ठीक है। तो ये गलती अब नहीं करना है। बहुत सारी आपको दिमाग में हेडेक मिल जाएगा, ट्रॉमा बन जाएगा सर कि अरे मैंने ओएमआर में गलती कर दी है, अब मेरा एग्जाम का रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। इस प्रकार की कोई मिस्टेक आपसे नहीं होगी। ध्यान से वीडियो को देखते रहो। अगर पहली बार टारगेट गुरुकुल पे आ रहे हो, सब्सक्राइब कर लेना। ये आप बच्चों द्वारा बनाया गया प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम लोग बच्चों के लिए काम कर पाते। आपने जितना सपोर्ट दिखाया, आप जो बोलते हो उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं और आपकी सभी समस्याओं को सॉल्व करते हैं। आपने बोला सर कि ओएमआर से एग्जाम होगा, कैसे ओएमआर फील होती है, कैसे हम कैसे कलर करेंगे, वो सारी जानकारी आपको इस क्लास में हम आपको देने वाले। ध्यान से मेरी वीडियो क्या करो, देखते चलो। तो देखिए, जब आप एग्जाम सेंटर में जाओगे तो आपको दो चीज मिलेगी। पहला आपको मिलेगा ये ब्लैंक ओएमआर, ठीक है, ये पूरा खाली ओएमआर होगा। और दूसरा आपको क्या मिलेगा, आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी। ये आपको क्वेश्चन बुकलेट है। आप सभी लोग जो बच्चे ओंकार स्टडी पैकेज लिए होंगे या फिर किसी बैच में होंगे, उनको ये पेपर प्रोवाइड कर दिया मैंने। प्रीवियस ईयर पेपर आपका है, ठीक है। जब आपका 2020 से पहले विश्वविद्यालय पेपर अपना प्रोवाइड करता था, लेकिन अब अपना पेपर नहीं प्रोवाइड करता है, तो 2020 के पहले का ये पीवाईक्यूज है। इस प्रकार से क्या मिलेगा कि आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक। यहां से क्या करना होगा आपको, मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये क्वेश्चन अटेंड करने से पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपना सारी चीजें फिल करनी है जो जनरल इंफॉर्मेशन है। जैसे मान लो कि यहां पे क्या करोगे, अपना कैंडिडेट नेम है, कैंडिडेट नेम लिखोगे, आप अपना फादर नेम लिखोगे, यहां पे जो डिटेल मांगेगी सब्जेक्ट या कोर्स नाम लिखोगे, रोल नंबर, बुकलेट नंबर, पेपर कोड और क्वेश्चन बुकलेट सीरीज, ये सारी चीजें आपको फिल करनी होगी। उसके बाद आपसे यहां से 1 से लेके 100 तक यहां से क्वेश्चन आपके शुरू हो जाएंगे, ठीक। तो ध्यान से मेरी बात सुनना। इसको देखने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लगेगा तुम एग्जाम दे रहे हो। देखो मैं पूरा फील कराऊंगा आपको, तुमको एग्जाम की फीलिंग पूरी करवाने वाला हूं, ठीक है। ध्यान से बात सुनो, मैं थोड़ा इसको जूम करने जा रहा हूं, ठीक है, इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखो मैं जूम करूंगा यहां से, देखो 1 मिनट जाओ, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, जूम करते हैं, राइट। थोड़ा इसको जूम करेंगे, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, ऐसे हमारा जूम हो गया, ठीक। अब देखोगा मैं ये पीडीएफ जो होगा मैं अपने टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप हर जगह में भेज दूंगा। उसके लिए कोई बच्चा क्या करेगा, परेशान नहीं होगा, ठीक। देखो यहाँ पे क्या करना, पहले अपना जो अपना नाम पूछेगा, फादर नेम, अपना प्रोग्राम का नाम, बीए है, बीकॉम है, आर्ट है, एलएलबी, बीए एलएलबी, जो प्रोग्राम है, मान लो बीए है तो बीए यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे एलएलबी है तो एलएलबी लिख दिया। जो प्रोग्राम होगा वो प्रोग्राम यहाँ पे लिख दोगे, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। अपना ये चीजें आराम से जैसे तुम लिखते हुए आ रहे हो वही लिखना है। अब यहाँ पे तुम्हारा रोल नंबर पूछेगा, मान लो किसी बच्चे का, मान लो कि 1 5 4 6 7 8, यहाँ पे जो भी 0 0 0 यहाँ रोल नंबर उसका मान लो है, सपोज दैट रोल नंबर आपका यही है, ठीक है। तो क्या करोगे सर, आपको मान लो यहाँ 1 है तो 1 के बॉक्स को यहाँ कलर कर दोगे, ठीक।
यहाँ पे क्या है 4 है, तो 4 को यहाँ पे क्या करोगे, 4 को यहाँ कलर कर दोगे। ठीक, यहाँ 4 है, 4 को कलर कर दिया आपने। यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे क्या करोगे, 6 को यहाँ पे क्या कलर कर दिया। मान लो 0 है, 0 यहाँ पे कलर कर दिए, 0 यहाँ पे कलर कर दिए। ठीक, 0 यहाँ पे कलर कर दिए। ठीक है, इस प्रकार से क्या करोगे, अपने OMR फील अप करोगे यहाँ पे। ठीक, बात तुम समझ नहीं रहे हो कि जो भी नंबर यहाँ पे जिस बॉक्स में कलर करोगे उस बॉक्स का वही केवल बबल्स आपको कलर करना है। ठीक, तो ये आपका एक प्रोसेस होता है रोल नंबर फील करने का। इसी प्रकार जो बुकलेट नंबर होगा आपको अपने जो आपके क्वेश्चन पेपर होंगे उस पे आपको लगेगा, सेम पेपर कोड भी आपके उसी पेपर पे रहेगा। पेपर कोड जो भी रहेगा 1 2 3 4। अब जो भी इसमें बुकलेट सीरीज मान लो ए है तो यहाँ पे ए को कलर कर दोगे, बी है सी है तो सी को कलर कर दोगे। ठीक है, इस प्रकार से अपनी बुकलेट सीरीज कर दोगे। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन जो कि पेपर आपको मिलेगा उस पे लिखा रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको चीजें फिल करनी है। रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पे होगा, जो रोल नंबर एडमिट कार्ड पे वो पहले यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे फीड करोगे। फीड करने के बाद यहाँ पे बॉक्स में आपको उसी सीरियल वाइज नंबर कलर करने हैं। अब पिछले बच्चा मैंने दिखाया जो बच्चा गलती किया था वो क्या किया था, मान लो यहाँ पे क्या था, उसका यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 कलर करना है उसको, तो उसने 7 को कलर तो किया। ठीक, लेकिन बाद में उसको 8 कलर करना, तो 8 इसी में 8 को कलर कर दिया। ठीक है, क्या गलती हो गई, मिस्टेक हो गया ना, उसको 8 इसमें कलर करना था ना कि इसी में कलर कर दिया। ये एक बॉक्स में 2 कलर कर दिया, मतलब रोल नंबर कहां से वो लेगा। ठीक, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। इतनी बातें क्लियर हो गई। ये आप इंस्ट्रक्शन जो हो गए वो फॉलो कर लिया। फिर आपका आता है क्वेश्चन। यहां से आप देखोगे ये 1 2 3 4 5 ऐसे क्या क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, अब यहाँ बोलेगा कि जो पहला क्वेश्चन होगा इसमें यहाँ 4 ऑप्शन यहाँ पे ये दिए गए हैं। ठीक है, ये दूसरे क्वेश्चन के ये ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक, इसी प्रकार से 26 नंबर क्वेश्चन का ये है, इसी प्रकार से 51 का आपका ये 4 ऑप्शन है। बात समझ में आई। ठीक है, तो आपको इन्हीं 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। अब देखो क्या गलती करोगे तुम यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पहले तुमको इंस्ट्रक्शंस दिए गए, इसको ध्यान से देखो। पहले जो करेक्ट मेथड होगा, मान लो कि पहले का आपका ये क्वेश्चन है, ये आपका पहले क्वेश्चन है। ठीक, मान लो पेपर आपने क्या किया, यहाँ बुकलेट पे आए, पहला क्वेश्चन आपने फिलिंग ब्लैंक है, इसको पढ़ा, इसका ऑप्शन नंबर मान लो सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका मान लो सही है। ठीक, तो क्या करोगे सर, यहाँ पे पहले का सी सही है ना, पहले का ये 3 ऑप्शन गलत है, सी सही है, तो सी कैसे सही करोगे, तो देखो पहले का सी सही करना है, तो यहाँ पे देखो ये आपका क्या होगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो क्या करोगे, आपको यहाँ पे सी पे कलर कर देना, सी बॉक्स को क्या करोगे, कलर कर दोगे। ठीक, यहाँ अच्छे से इसको क्या करोगे, बॉक्स को कलर कर दोगे। ठीक, इसके बाद क्या करना है, आपको छोड़ देना है, फिर कोई बॉक्स तुम कलर नहीं करोगे। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बॉक्स आपका कलर है, तो एक बॉक्स में आपको एक ही कलर करना है। मैं फिर आपको ध्यान से बता दूं, तुम्हारे दिमाग में चीजें घुसती नहीं है। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो समझते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो नहीं समझते हैं, उनको मैं समझा रहा हूं कि आपको एक क्वेश्चन केवल एक बॉक्स जो राइट बॉक्स है उसी को कलर करना है, बाकी इस तरह नहीं करना है सर कि आप इसको कट कर दोगे या फिर बीच में बिंदी लगा दिया या फिर ऐसे ऐसे कर दिया या फिर सही कर दिए, ऐसा नहीं करना है। आपको पूरा बॉक्स जो है वो प्रॉपर कलर करना है। आप देखो एक गलती और करते हो तुम, यहाँ पे ये बॉक्स बना हुआ है, अब तुम क्या करोगे सर, अरे सर मतलब यहाँ पे हमारा आर्ट का पेपर चल रहा है। ठीक है, अगर मेरा बॉक्स और टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो मुझे नंबर काट लिए जाएंगे, दिमाग में ऐसा चलता है। तो ऐसा नहीं होता है, तुमको टाइम मिला, OMR भरने के लिए टाइम नहीं मिला है, तुमको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम मिला है। तो एमआर को फील करने में जितना कम से कम टाइम लगाओगे उतना आपके लिए क्या होगा, अच्छी बात होगी। जैसे मान लो ये बॉक्स है तो आपको ऐसा नहीं बस खूबसूरती से ऐसे ऐसे करते करते ऐसे करते करते क्या करोगे, ओएमआर फील करो। 100 ओएमआर के बबल्स फील करने आपको, तुम्हारा क्या 1 घंटा ऐसे चला गया, ऐसे नहीं करना है। ये आपका बॉक्स है तो आराम से ऐसे लॉन्ग लाइन पे आओ और ऐसे करते करते क्या कर दो, अपने ओएमआर को कलर कर दो। ठीक है, बहुत टाइम नहीं लेना है, ओएमआर को सीधे बॉक्स से ऐसे करना है और ऐसे तुमको क्या करना है, कलर कर देना है। कलर करके आगे निकल जाओ। अगर मान लो कि ये कलर का बॉक्स है, अगर तुम कलर करने बैठोगे, ऐसे कलर कर दिए, ऐसे कलर कर दिया, ठीक है, ये कलर आपका क्या हो गया, ये हो गया। ठीक, इसको बढ़िया से गोला में बनाने लगना। ठीक, बस इतना हो कि ये गोला जो है, ये जो सर्कल है, ये पूरा क्या हो जाए, अच्छे से फील हो जाए। ठीक है, आराम से फील हो गया तो आप आराम से क्या कर पाओगे, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से इसको फील कर पाओगे। बात समझ में आया। प्रैक्टिस करने के लिए आपके इंस्टाग्राम पे, आपके व्हाट्सएप पे मैं ब्लैंक ओएमआर भेज दूंगा, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना और घर बैठ के को प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, जितना कलर फील करना है, बबल्स कलर करने हैं, कलर करके देखो। ठीक है, इससे बातें क्लियर तुम्हारी होगी। अभी समझ गए सर, जो क्वेश्चन हमें मिलेगा उसी क्वेश्चन का राइट आंसर सही करना होगा। जैसे मान लो यहाँ पे देखो एग्जांपल भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ समझ भी सकते हो, अच्छे से प्रॉपर समझ सकते हो। देखो मान लो पहले का ऑप्शन नंबर ए सही है तो ए को कलर कर दिया, दूसरे का सी सही है, सी को कलर कर दिया, छठवें का ए सही है, ए को कलर कर दिया, 11th का ए सही है, ए को कलर कर दिया। देखो अब एक चीज पॉइंट कर रहे हो कि एक क्वेश्चन पे यहाँ बॉक्स में एक ही कलर किया गया है। ठीक,
तो आपको ऐसा नहीं करना है कि 31 का ए सही है तो बाकी सबको ऐसे ऐसे कर दे, कट कर दे, भाई ये तीनों तीनों तो गलत है, एक सही है इसको मैं सही कर दिया, ऐसा नहीं करना आपको। या फिर ऐसा भी नहीं करना है कि यहाँ पे मान लो कि इसका ए सही है तो ए पे सही कर दिया, इन सबको ऐसे कट कर दिया, ये भी आपको नहीं करना है। बस सिंपल सा बात है भाई, अगर यहाँ पे 57 का अगर आपको बी सही है, बस बी को आराम से कलर कर दो, और बहुत डिजाइन नहीं बनाने हैं, देख लो जिस प्रकार से कलर हुआ बस इसी प्रकार से आपको कलर कर देना है। बात समझ में आई? तो ये आपका ओरिजिनल ओएमआर होता है, ये आपका कार्बन कॉपी ओएमआर होता है। आप एग्जाम दे के निकलोगे तो आपको ये ओएमआर मिल जाएगी, जिसके माध्यम से जब यहाँ पे आंसर की आती है तो इस ओएमआर को देख के अपनी आंसर की क्या करते हो, आप मैच करते हो मेरा कितना क्वेश्चन सही है। ठीक, तो ये जो ओएमआर होती है ये इसके आगे होती है, मतलब जो इस पे कलर करोगे ना वो इस पे बीच में कार्बन होता है वो इस पे छपता रहता है, तो ये कॉलेज में जमा हो जाता है और ये आपको घर के लिए मिल जाता है। ठीक, तो ये बच्चे जब आते हैं दिखाते हैं ऐसा, तो मुझे बड़ा अंदर से खुशी होती है बच्चा सही ओएमआर फील किया है। वहीं पे बच्चे को मैंने दिखाया बच्चा वहां पे गलत किया था, बाद में गुस्सा भी आता है कि मैं 2 घंटा 1 घंटा 20 मिनट 25 मिनट की वीडियो बनाता हूं किस लिए हर साल कि ओएमआर कैसे फील करना है, क्या गलती नहीं करनी है, उसके बाद बच्चा गलती कर देता है। ठीक है, तो बात हमारी इतनी समझ में आई कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है उसको ध्यान से भरो, थोड़ा टाइम लो, रोल नंबर अच्छे से भरो, उसी नीचे कलर करते हुए आगे बढ़ो। ठीक है, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन मान लो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप मान लो कि 8 पढ़ लिए, ध्यान से पढ़ो, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ध्यान से पढ़ लिया, ऑप्शन नंबर 8 सही है, तो पहले आओ यहाँ पे और क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पे देखो और यहाँ पे जो आपका यहाँ ए भी सही है उसको धीरे से कलर कर दो। ध्यान रखो बच्चे गलती ये करते हैं, उसका 70 मान लो बच्चे गलती क्या करते हैं, देखो नॉर्मल गलती तो आपकी ये होती है कि मान लो कि तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारा 27 नंबर का बी सही है, तुम क्या करोगे 27 के बजाय ऐसे मैच करने के बजाय तुम यहाँ पे क्या करोगे 28 के बी पे तुम कलर कर दोगे। बाद में बुद्धि खुलती है, अरे यार ये तो 27 का मैंने अभी सॉल्व नहीं किया, तो आप क्या करोगे तुम्हारा 28 का तुम्हारा क्वेश्चन जो आधा आता है वो गलत हो जाएगा। अब तुमने यहाँ कलर ऑलरेडी कर दिया है, अब मान लो 28 का क्वेश्चन सी सही हो, सी पे कलर करने जाओगे एक भी नंबर नहीं मिलेगा, नंबर आपका वहां गया माइनस हो गया। बात समझ में आई? तो ध्यान से देखो जिस क्वेश्चन का आंसर मैंने देखा है उसी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे एक बॉक्स को कलर करना है। इतनी बातें क्लियर? ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को? तो किसी बच्चे को कोई परेशान नहीं होना, ओएमआर फिल करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन क्या करते हो सर आप लोग मिस्टेक कर देते हो, बहुत आप लोग घबरा बेचैन हो जाते हो सर ओएमआर को देख के, लगता है क्या चीज आ गई। ठीक है, पाकिस्तान में नहीं घुस जाते हो जल्द गलती से, भारत में ही रहते हो, अपनी तुम्हारे पास एक राइट है, तुम कोई भी दिक्कत हो कोई परेशानी हो, मान तुम्हारे पास क्या मिल गया, तुम्हारे पास ये ब्लैंक ओएमआर तुमको मिल गया, तुमको क्या हुआ, तुम्हारा जो इन्विजिलेटर है जो आपके एग्जामिनेशन हॉल में जो ड्यूटी लगी हुई है उनसे क्या बोलोगे, सर ओएमआर मिल गई, सर मैं इसमें क्या भरूं सर, तो वो क्लियर आएगा और आपको बताएगा सर इसमें तुम क्या भरना है तुमको। ठीक है, तो उससे पूछ पूछ के अपनी इंफॉर्मेशन पूरी भर लो। ठीक है, बहुत होशियार बनने की कोशिश मत करना। बात समझ में आई? तो ये जो पीडीएफ होगा मैं आपके टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, जिसके माध्यम से क्या कर पाओगे, एक बार इसको प्रिंट आउट कर लेना और अपना प्रैक्टिस कर लो भाई। बस प्रैक्टिस क्या करना है, बस आपको एक कलर करना है, ये देखना है भाई कलर जल्दी तुम कलर कर लो, जिसके माध्यम से आपका टाइम कम लगे और आप आराम से कलर कर पाओ। पता है ऐसा कि 100 आपको क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट से 120 मिनट टाइम आपको मिलता है, तो सर देखो समय कितना बचा हुआ है, एक ओएमआर पे 30 सेकंड दोगे तो समय तुम्हारा ऐसा माइनस हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है? तो ये ओएमआर में गलती मत करना, जो मुझे बताना था मैंने क्लियर बता दिया सर कि आपको ओएमआर का आपको हर क्वेश्चन का एक ही बॉक्स कलर करना है, किसी भी आपको यहाँ बॉक्स बना हुआ है तो किसी में ऐसे नहीं करना है, किसी को ऐसे नहीं करना है, बस जो राइट आंसर है बस उसको क्या करना है, बस उसको अच्छे से क्या कर दोगे, कलर कर दोगे। एक बार ध्यान देना, क्लियर एक पॉइंट और लिखा हुआ है सर कि जो आपका यहाँ पे काले व नीले पेन से ही करना, ऐसा ना हो कि रेड पेन या जेल पेन लेके चले जाओ। क्लियर लिखा है कि यहाँ पे जेल पेन एंड पेंसिल इज नॉट अलाउड, मतलब पेंसिल से या जेल पेन से नहीं करना है। ऐसा करो मान लो कोई जेल पेन है, इस पे बॉक्स पे कलर करना है, ये पूरा फैलते फैलते पूरा बॉक्स कलर कर देगी। बात समझ में आई? तो इसलिए आप नॉर्मल जो पेन होती है काली पेन ले लो, अच्छी है, काली पेन से भी यहाँ पे कलर कर लो। ठीक है, यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि भाई जो आप निशान लगाओ वो ऐसा लगाओ कि भाई दिखे, ऐसा ना हो कोई पेन नई पेन ले गए और खूब गोला भर रहे हो और वहां पे उसका निशान ही नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए यूज की हुई पेन लेके जाना। अगर पेन अगर नहीं खरीदे हो, अभी टाइम है, पेन एक खरीद लो, उससे थोड़ा रफ कर लो 2-3 पेज, जिससे क्या होगा जब नई पेन होती है ना तो ऐसे जब उसको कलर करोगे ना बहुत हल्की इंक देती है, उसमें बहुत घंटे लग जाएंगे कलर करने में, और जो यूज पेन होती है वो इंक प्रॉपर देती है और आराम से क्या कर पाओगे, उसको कलर कर पाओगे। ठीक, तो मैंने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। ठीक है, तो इसके अलावा तुमको और कुछ दिमाग में नहीं रखना है, बस ये मान लो कोई ओएमआर को मुझे फिल करना है, सारे बॉक्स को क्लियर करना है, कोई भी हम यार रफ नहीं करेंगे। बहुत सारे यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाई चांस मुझे ओएमआर मुझे मान लो बाई चांस मिल गई, ये ओएमआर मुझे मिल गई, बाई चांस मैं इसको ऐसे पेन हमारी चल जाए, चाहे कि यहाँ पे 3-4 बॉक्स एक ही साथ कलर ना हो जाए, यहाँ पे लाइन कोई ना क्लिक हो जाए, ये चीजें ध्यान रखना। हमेशा जब ओएमआर को निकालो बस उसको कलर करने के लिए, आंसर देने के लिए निकालो, और किसी चीज के लिए ओएमआर को साइड में रख दो। जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो पेन को हाथ से हटा दो और ओएमआर को साइड रख दो, ताकि ओएमआर पे कोई स्क्रैच, कोई भी पेंटिंग, कोई कलर वहां पे न आए। ठीक,
इतनी बातें क्लियर हो गई। आप सभी को पता है टारगेट गुरुकुल आप सभी लोगों के लिए फ्री टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा है। कब आ रहा है? 1 जुलाई को सभी बच्चे कहां से? टारगेट गुरुकुल ऐप से कितने रुपए में? बिल्कुल फ्री में, 0 रुपए भी नहीं लगेंगे आपको और आराम से आप लोग क्या कर पाओगे? अपने लखनऊ डीडीयू या फिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जहां भी तैयारी कर रहे हो उसके टेस्ट सीरीज को यहाँ पे दे सकते हो। ठीक, तो ऐप डाउनलोड कर लो। ठीक है, 1 जुलाई वेडनेसडे को आपके एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए टेस्ट 4 जो हमारा है वो लाइव होने जा रहा है। आप लोगों को कैसे देना है? तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना, यहाँ पे फ्री टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक कर देना, आप आराम से टेस्ट सीरीज आप देख पाओगे। कब? आपको 1 जुलाई को दोपहर 1 बजे के बाद। ठीक है, बाकी जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो आराम से तैयारी करें। टारगेट गुरुकुल ऐप पे ही जाओगे तो आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, नोट्स, आपको पूरी क्लासेस मिल जाएंगी, आराम से वहां पढ़ सकते हो। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप वहां पे क्या कर सकते हो? स्क्रीन नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो। आपके लिए पूरी क्लासेस जो यूट्यूब पे है वो भी हमारी साइड से आपको फ्री मिल रही है, तो यहाँ से भी क्या कर सकते हो? पढ़ाई कर सकते हो। देखो अभी आपकी एग्रीकल्चर की यहाँ पे लाइव क्लास चल रही है जिसमें आपको यहाँ पे क्या सर, आपको यहाँ पे बॉटनी रवि सर पढ़ा रहे हैं। साथ में देखो यहाँ पे पूरा ओंकार सीरीज मैंने यूट्यूब पे फ्री बैच लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से पूरा जो शेड्यूल होता है वो आपको यहाँ पे वीकली मिल जाता है। तो जो कल और परसों का शेड्यूल है वो आपको अभी हम यहाँ करेंगे, पोस्ट कर देंगे, आप वहां से क्या करोगे? शेड्यूल अपना देख लेना। ठीक है, क्लियर। जस्ट 149 रुपए में पूरा स्टडी पैकेज मिल जा रहा है, जिसमें पूरी पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट सीरीज भी आपको मिल सकती है। तो ऐप पे जाओगे तो ओंकार का स्टडी पैकेज मिल जाएगा 149 में, उसको भी ले सकते हो। ठीक है, तो तमाम जो रिसोर्सेज है, जो तरीके हैं, जो माध्यम है, हो सकता है बच्चे की हेल्प हो जाए, वो सारी चीजें हम लोग करते हैं, हर साल करते हैं और हर साल बच्चों का इसका परिणाम देखने को मिलता है। ठीक, तो ऑल द बेस्ट। डरना बिल्कुल नहीं है, एग्जाम बहुत आसान होता है। पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर को बस देखना होता है और देख के ओएमआर पे कलर करना होता है। ओएमआर पे कलर करने के लिए बहुत तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत तुम्हारे पास एक्सपीरियंस हो, नहीं। आप लोग आराम से ओएमआर प्रिंट कर लो, अपना घर पे ही 10 रुपए लगेंगे, आराम से प्रिंट आउट निकाल के प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, इजी है। ठीक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लेटफॉर्म पे अगर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, बाकी कोई दिक्कत आपकी नहीं है। ठीक, धन्यवाद।